Back everyone to another new subject, interpretation of statutes। तो हमने आज ही जूरिस्प्रूडेंस की सीरीज़ भी इसी के साथ साथ शुरू की है। तो जूरिस्प्रूडेंस और इंटरप्रिटेशन दोनों की वीडियोस साथ ही साथ आती रहेंगी। तो इसमें भी हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि BA LLB और LLB के सब्जेक्टिव एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं। तो नोट्स आपको साथ साथ में बनाते चलना है और शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देख लेते हैं, मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। नोट शुरू करने से पहले एक रफ आइडिया देता हूँ। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन समझाना। इंटरप्रिटेशन मतलब समझाना। कुछ भी लिखा हुआ है जो समझ नहीं आ रहा उसको समझाना। इंटरप्रिटेशन लॉ में देखें तो इंटरप्रिटेशन कानून को समझाना, जो कि कोर्ट्स करते हैं। जब कोई भी कानून कहीं पे लागू करते हैं तो उसको साथ साथ समझा भी देते हैं अगर वो डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा होता है। तो यही इंटरप्रिटेशन है। अब इसके नोट्स देख लेते हैं। The term interpretation has been derived from the Latin term interpretari, mean to explain or to translate। सबसे पहले यही लैटिन मीनिंग बता देंगे कि इंटरप्रिटारी वर्ड से डिराइव हुआ है इंटरप्रिटेशन, और इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन। लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेचर with a definite purpose in mind, and legislature open its mind in form of certain language, so every law is expressed through language। तो लॉ किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखा ही होगा, दिया ही होगा। तो लेजिस्लेचर जो होती है वो जब भी लॉ बनाती है तो कुछ ना कुछ पर्पस साथ माइंड में बनाती है, और जो लॉ की लैंग्वेज होगी उसी में वो पर्पस वही लैंग्वेज उस पर्पस को दर्शा रही होगी, क्योंकि लेजिस्लेचर का जो माइंड होता है वो उसी लैंग्वेज में खुला होता है। अब समझने की देर है। द कोर्ट्स आर सपोज टू एडमिनिस्टर जस्टिस अकॉर्डिंग टू द मैंडेट ऑफ लॉ, देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज यूज्ड इन द स्टैट्यूट इन ट्रू सेंस। तो कोर्ट से ये उम्मीद की जाती है कि वो जब भी न्याय करेंगे, न्याय प्रशासन स्थापित करेंगे, तो वो कानून के हिसाब से ही करेंगे। इसलिए ये ज़रूरी बन जाता है कि जो लैंग्वेज है कानून की, जो स्टैट्यूट की लैंग्वेज है, उसको सही तरीके से समझा जाए, ट्रू सेंस में समझा जाए। When the words employed in the language of statute are clear and precise, they themselves express the intention of legislature, and the courts are bound to give effect to that meaning. But when words are ambiguous, then court need to ascertain the meaning of words। तो जब वर्ड्स क्लियर और प्रिसाइज हैं, जो कि किसी स्टैट्यूट की लैंग्वेज में दिए हुए वर्ड्स हैं, वो सब क्लियर एंड प्रिसाइज है और वो साफ साफ दर्शा रहे हैं कि लेजिस्लेचर क्या कहना चाह रहा है, क्या इंटेंशन था लेजिस्लेचर का इस कानून को बनाने की तरफ। तो कोर्ट्स बाध्य हैं, कोर्ट्स बाउंड है कि उनको उसी मतलब को इफेक्ट में लाना होगा, उसी मीनिंग को इफेक्ट में लाना होगा। लेकिन जब वर्ड्स एम्बिगस होते हैं, मतलब कंफ्यूजिंग होते हैं, दो तीन मीनिंग उनके आ रहे होते हैं, तो ऐसे केस में कोर्ट्स को इंटरप्रिटेशन करना होता है उन वर्ड्स का और उनकी मीनिंग असर्टेन करनी होती है। अकॉर्डिंग टू साल्मंड, interpretation is the process by which courts seek to ascertain the meaning of legislation through the medium of authoritative forms in which it is expressed। तो सालमंड की ने डेफिनेशन दी है, ये भी हम लिख देंगे आंसर में, कि इंटरप्रिटेशन प्रोसेस है जिससे कोर्ट्स मीनिंग लेजिस्लेशन का, यानी कानून का मीनिंग क्लियर कर देते हैं। कानून किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लिखा हो सकता है, या कुछ कुछ और फॉर्म में हो सकता है, अदर फॉर्म्स में हो सकता है। तो जिस भी फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है कानून को, उसका उसमें उससे उसके थ्रू उसको मीनिंग निकालना ही इंटरप्रिटेशन है, ऐसा कहते हैं साल्मंड। कूले डिफाइंस इंटरप्रिटेशन बाय डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। कूले ने डिफाइन किया है इंटरप्रिटेशन को कंस्ट्रक्शन से डिस्टिंग्विश करके। इंटरप्रिटेशन इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ एनी वर्क, एनी फॉर्म ऑफ वर्ड्स, and enabling others to derive from it the same idea which author intended to convey। तो इंटरप्रिटेशन के बारे में कूले कहते हैं कि ये आर्ट है फाइंड आउट करना कि ट्रू सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ वर्ड्स, मतलब किसी भी कुछ भी जो वर्ड्स से मिलकर सेंटेंस बनाया फॉर्म ऑफ वर्ड से, उसका सही सही मतलब निकालना की कला ही इंटरप्रिटेशन है। और साथ ही साथ दूसरों को भी इनेबल करना, इस काबिल बना देना कि वो भी
समझ जाए कि ऑथर जो लिखने वाला है उन वर्ड्स को, वो कहना क्या चाहता था, क्या आइडिया वो कन्वे करना चाहता था। Whereas construction is the process of drawing conclusions in respect of subjects that lie beyond the direct expression of text. अब कंस्ट्रक्शन की बात आई तो कंस्ट्रक्शन में तो एक तरह से सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं होता टेक्स्ट का। तो ऐसे जब सब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो उनमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन यानी कि जोड़ के बनाना कुछ। तो जहाँ पे हमें ऑथर का आइडिया भले समझ में ना आए पर उससे हम लोग कुछ ना कुछ रिलेट करके कंक्लूजन निकालना, प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन, ये कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इंटरप्रिटेशन से अलग है, इंटरप्रिटेशन हम लोग ऑथर का आइडिया डिराइव कर रहे होते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोग खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि क्या हो सकता है इन वर्ड्स से मतलब। ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन जल्दी से देख लेते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन इज टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर बिहाइंड इनैक्टमेंट। सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्ट इंटरप्रिटेशन का यही है कि इंटेंशन लेजिस्लेचर का फाइंड आउट करना। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एम्बिगस एंड कंट्राडिक्टरी वर्ड्स, टू effectively implement old statutes in modern situations। तो इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, तो आप समझ ही गए होंगे, तो सब लोग नोट्स बना लीजिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर।